को कतई हक नहीं है कि आप वो जानकारियां दें। वो हमारी अहमियत को कम करके आते हैं। इस महाविद्यालय में अध्ययनरत आदमी को उसकी पहचान पर पूछते हैं। अरे हु आर यू का मतलब नहीं जानने वाला अब हमसे ये पूछेगा कि हु आर यू। अरे हम उसको बताएंगे मेरे मित्र कि हम क्या हैं। अरे हमने लिखवाया था, शायद हमारे एक बहुत वरिष्ठ लीडर हुआ करते थे और हमने अपने बैनर पर उसकी 2-3 पंक्तियां लिख दी तो बड़ा विवाद हुआ था। मित्र, पंक्तियां जो कुछ हमें याद हैं वो शायद इस टाइप से थी कि हमें बच्चा न समझो तुम, कभी कुछ कर दिखाएंगे, करेंगे पीलवानी हम, तुम्हें हाथी बनाएंगे। अरे ये लाइनें किसी व्यक्तिगत आदमी के लिए नहीं थी। अरे ये उस हर आदमी के लिए, हर उस व्यक्ति के द्वारा कही गई थी जिनसे ये पूछा जाएगा हु आर यू। अरे हम अपनी अहमियत बताना जानते हैं। जिस दिन चाहेंगे उस दिन हिमालय को उठा के कैस्पियन सागर में डुबो देंगे और कैस्पियन सागर को सुखा दिया जाएगा मेरे मित्र। लेकिन अकेले नहीं, ये इसके सबके लिए आपका समर्थक चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। संघर्ष करने में तो हम सक्षम हैं, लेकिन अकेले नहीं। ये सारी लड़ाई जीत ली जाएगी, लेकिन केवल आप साथ रहे और मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए मेरे मित्र। तुम केवल एक बार आओ और कहो बीडी त्रिपाठी तुम आगे बढ़ो, पीछे से हम तुम्हें टेलने के लिए खड़े हैं। बीडी त्रिपाठी ने अपनी जान न लगा दी तब कहना। अरे मेरे मित्र, महाविद्यालय ने हमारे कुछ पैदा किया हो या ना किया हो, लेकिन ये 2 चीजें बहुत मात्रा में पैदा कर दी हैं। हालांकि ये हाथ पर हाथ की बात नहीं है, लेकिन मेरे कहते हुए दुख होता है। कहा जाता है कि महाविद्यालय ने नेता और वकील बहुत पैदा किए हैं। अरे 2 लड़ाई की कौमें तो उन्होंने पैदा की। नेताओं से ज्यादा और वकीलों से ज्यादा कौन लड़ सकता है, जिनके रग में केवल एक लड़ाई भरी जाती है और जो केवल लड़ने के ही लिए जीवन हो जाता है। अरे ये दुर्भाग्य है हमारे इस लोकतंत्र का कि हमारे यहाँ की इस नेतागिरी में तमाम ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको लड़ाई नाम से कोई मतलब नहीं रहती है। उनके जीवन जीने का एक नजरिया होता है, केवल वो एक आराम तलबी के लिए सोचते हैं कि चलो आए हैं थोड़ी सी राजनीति भी कर ली जाए। अरे इस राजनीति को, जिस राजनीति ने सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जैसे लीडरों को पैदा किया था, कब तक ये राजनीति ऐसे लोगों को बर्दाश्त करेगी जो केवल एक मनमौजी के लिए राजनीति में आते हैं। अरे राजनीति में अब उन लोगों को आना होगा जिनको केवल तपस्या करनी है, जिनको केवल लड़ाई लड़नी है, चाहे वो किसी आदमी से हो, चाहे सिस्टम से हो, चाहे समाज से हो। अरे हम उस हर आदमी से लड़ेंगे जो किसी भी सही बात का विरोध करेगा। महाविद्यालय ने नेता पैदा किए हैं। अरे नेता क्यों पैदा किए? नेता आज हर उस आदमी को कह दिया जाता है जो विरोध करना जानता है, जो लड़ाई लड़ना जानता है, जो किसी गलत का विरोध करेगा, भाई लोग उसको कहेंगे अरे नेता बन रहे हो। अरे नेता ना बना जाए तो क्या अपना स्वाभिमान बेच लिया जाए? अरे वो नेता ठीक है जो तमाम स्वाभिमान बेचे हुए लोग समझौता कर लेते हैं। हमारी राजनीति तो समझौता करने की नहीं है मेरे मित्र। अगर हम अड़ गए तो अड़ गए, अगर हम मैदान में आ ही गए तो बस तुम नहीं, बस तुम नहीं। हम केवल इतना जानते हैं कि अगर हमारी सही बात को दबाया गया तो हम कोई भी चीज और बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं है। बस मैं केवल इतना जानता हूं कि अगर लड़ाई लड़ना है तो केवल लड़ाई लड़ना है। रही बात इस पुलिसिया तंत्र की, यह पुलिसिया तंत्र जो एक अदना सा इंस्पेक्टर या सिपाही रोकता है किसी स्टूडेंट को और पूछने लगता है क्यों, कैसे? अरे कैसे का मतलब मैं बताना जानता हूँ। इन सारे लोगों को ये बता देना है कि कैसे का मतलब क्या होता है। अरे क्यों का मतलब इस महाविद्यालय मेरा है, तुम्हारे बाप का नहीं है। उल्लू के पट्टों जो पूछते हो क्यों और कैसे, अरे ये बात भी मैं बता दूंगा। लेकिन बात केवल इतनी है कि जब अकेले लड़ाई लड़ी जाती है, उसके पीछे किसी का जोर नहीं होता है मेरे मित्र, तो वह लड़ाई खोखली लड़ाई कही जाने लगती है। अरे आप लोग मेरा एक साथ तो दीजिए, हम तो वो जलजला कायम करके दिखाएंगे, जो बात नहीं कहनी चाहिए वो काम करके दिखाएंगे। अरे मेरे मित्र, हमने रिजाइन किया था, मैंने छात्र संघ के परिवर्तन के लिए बात नहीं की थी। अरे मैंने व्यवस्था परिवर्तन की बात की थी। इस व्यवस्था में जो जंग लग गया है, जो व्यवस्था अब काम नहीं करना चाहती है, जो व्यवस्था टूट रही है, अरे बहुत से लोगों ने पता नहीं कितनी कुर्बानियां दी जो हमारा हिंदुस्तान पैदा हुआ, और आज कुछ लोगों की वजह से हमारा हिंदुस्तान वही का वही रह गया जहां से चला था। अरे मैं पूछता हूँ ऐसा कैसे हुआ? अरे मेरे मित्र, किसी ने कहा है
कि उस व्यवस्था तो सुधारी जा सकती है जहाँ केवल राजा निकम्मा हो, जहाँ केवल राजा भ्रष्ट हो। अरे जब पूरी की पूरी प्रजा और निकम्मी हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, तो अकेले राजा क्या करेगा मेरे मित्र। इसलिए इस प्रजा का मान रखिए, किसी ऐसे आदमी को अपना नेतृत्व चुनिए जो ब्रजेंद्र दत्त त्रिपाठी कहा जाए, जो जलजला लाने का दम रखता हो। अरे हमें अपने बारे में किसी की कही हुई एक बात याद आ रही है, जिसकी अब आप 2 लाइनें सुनिए। चिर चिंतन ने ढाला हमको, कठिनाई से लड़ना सीखा, आए हम कॉलेज में पढ़ने, छात्र हितों की रक्षा करने। विद्रोह हमारी भाषा है, पहचान हमारी बागी है, हर मुश्किल और हर उलझन में हम आपके साथी हैं। सोलो में हूँ लावा जैसा, पानी में गंगा जल जैसा, भड़काओगे जल जाओगे, पी जाओगे अमृत पाओगे, अमृत पाओगे। मेरे मित्र, ये उद्घोष हमारे शब्दों का गूंजेगा महाविद्यालय में, आवाज हमारी पहुंचेगी सत्ता के उस गलियारे में। यदि मुझको साथ तुम्हारा हो, सारे साकेत को दिखला देंगे, कोई आए या ना आए हम विजय ध्वज फहरा देंगे। मेरे मित्र, केवल इतनी बात है कि आज के इस छात्र संघ चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों का जमावड़ा हो गया है। हर आदमी अपने अपने राजनीति की रोटी सेक लेना चाहता है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि जब हमारे यहाँ से कोई लड़ाई का ऐलान होता है, चाहे वो अखबारी रूप से हो, समाचार पत्र के रूप में हो, या हम किसी बैनर पोस्टर के माध्यम से कर रहे हो, तब उस लड़ाई में साथ देने के लिए किन राजनीतिक दलों का कई व्यक्ति हमारे साथ आता है और कहता है हम भी तुम्हारे साथ हैं। अरे पैसा पैसा छोड़ के यहाँ का नेता लड़ाई लड़ता है और न्यूज देता है, और तब भी वो आदमी एक तरफ से ये नहीं आते कि नहीं आपकी बात जायज है और हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। केवल चुनाव जिताने के लिए, अपने राजनीति का प्रयोग करने के लिए, अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार देते हैं। वो ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को जिन्होंने आपकी लड़ाई लड़ी हो या ना लड़ी हो, जिनसे आपसे कोई वास्ता सरोकार हो या ना हो, बस केवल उनको अपनी राजनीति चमकाना है, उनको व्यक्तिगत राजनीति चमकानी है, छात्र राजनीति के बारे में नहीं। ऐसे ऐसे लोग चुनाव लड़ने लगते हैं जिनका आगे का पूरा एजुकेशनल करियर समाप्त होने जा रहा है, जो अब इस महाविद्यालय की राजनीति को केवल अपनी अंतिम राजनीति बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।